यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका तीसरा बाब 14 से 22 नंबर आयत लिखा है। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म। काश तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, काश तू सर्द या गर्म होता, पर चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जार होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सबको मुलामत और तंबीह करता हूं, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए हैं मैं उसे अपने साथ तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सब बैठ जाए, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। खुदावंद यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में, लारेब लासानी और लाफानी नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो। आज का पाक नजात बख्श दिन जिसमें हम सब जमा हुए, और पिछले हफ्ते यानी पिछले इतवार भी हमने यही पैसेज खोला था। कितने लोगों को याद है कि हमने ये हवाला पिछले इतवार भी पढ़ा था। आज हम इसका दूसरा हिस्सा खोलेंगे। पिछले हफ्ते में हमने बात की थी रूहानी आग से जलना, रूहानी आग से जलना। आज भी वही टॉपिक है, रूहानी आग से जलना। और हमने बात की थी इस पैसेज में कि आग इंसानी जिंदगी के उन तीन पहलुओं में से एक है, यानी आग, पानी और हवा। ये तीन जोज हैं, ये अज्जा हैं इंसानी जिंदगी के, जिनमें से एक आग भी है। और आग का जो हिस्सा है, कलामे मुकद्दस इसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ हमें बताता है कि खुदा का कलाम जो है वो बसम करने वाली आग है। तो आग के तौलक से हमने पिछले हफ्ते बहुत कुछ सीखा, और हमने बात की थी कि आग वो है जिसमें से खुदा होकर बोलता रहा अपने बंदा मूसा के साथ जलती हुई झाड़ी में।
और फिर हम देखते हैं कि बनी इस्राइल के साथ खुदा रात के वक्त में आग के सतून में होकर उनके साथ खड़ा रहा। और फिर हम देखते हैं नए अहदनामा में खुदा जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वहां पर आग से फटती हुई जबानें दिखाई दी। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर गौर करें तो आज हम जिस पर गौर करने वाले हैं वो 7 चीजें हैं। रूहानी आग से जलना। सवाल पैदा होता है कि हम कैसे जान सकते हैं कि हम गर्म हैं या सर्द हैं। हमने पिछले हफ्ते इस पे बड़ी डिटेल के साथ बात की थी और हमने सीखा खुदा का कलाम लौदीकिया की कलीसिया के लिए इन 7 कलीसियाओं को बयान करता है और उन 7 कलीसियाओं में से ये 7वीं कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया है। और लौदीकिया की कलीसिया को खुदा कहता है कि ना तू गर्म है और ना सर्द है, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। जरा गौर करेंगे, आज नीम गर्म हालत जिसको हमने पिछले हफ्ते सीखा था, यह एक लानत है। यह क्या है? एक लानत है, यानी आप लानत में गिरफ्तार हैं अगर आप नीम गर्मी की हालत में हैं। अगर आप नीम गर्म हैं तो आप लानत के अंदर हैं, आप कर्ज के अंदर फंस चुके हैं। आज मैं 7 बातें जो हैं वो आपके सामने रखने वाला हूं, जिन पर अमल करके आप इस नीम गर्मी की हालत से बाहर आ सकते हैं। जिन 7 बातों पर आप अगर काम करेंगे, अमल करेंगे, तो आप नीम गर्मी की हालत से बाहर आ सकेंगे। पहली बात पाकीज़गी है। मैंने यहां पर सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है और आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। पहली बात पाकीज़गी है, जिसका हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। गौर से सुनिएगा, एक छोटी लड़की यूं दुआ करती है। एक छोटी लड़की यूं दुआ करती है, ऐ खुदावंद मैं अच्छी लड़की बनना चाहती हूं, बेशक बहुत अच्छी नहीं बनना चाहती, मैं अच्छी लड़की बनना चाहती हूं और बेशक बड़ी अच्छी नहीं बनना चाहती, मुझे सिर्फ इतना अच्छा बना दे कि मुझे थप्पड़ ना पड़े। बहुत अच्छा नहीं बनना चाहती, लेकिन मुझे इतना अच्छा बना दे कि मुझे मार ना पड़े। जाती पाकीज़गी के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो आज के ईमानदारों की भी सोच ऐसी ही है। वो दुआ करते हैं कि खुदा हमें बस इतना प्यार दे दे कि हम तेरे बेटे बेटियां बन जाएं। खुदा हम तेरे हैं, लेकिन उस हद तक हैं कि हम ये कह सके कि तू हमारा बाप है और हम तेरे बेटे हैं। इस किस्म की दुआ ईमानदार अक्सर लोग हैं जो करते हैं। और आज के ईमानदार ये समझते हैं कि पिछले ईमानदार जो पाकीज़गी की जिंदगी गुजारते थे वो एक फैशन बन गया है। वो कहते हैं पुराने ख्यालात के वो लोग थे, हम नए जमाने के मसीही हैं, हम नई तरह से जो है वो काम करेंगे। जरा सोचें और ख्याल करें, कलाम क्या कहता है यसाया नबी के सहीफा में। यसाया ने कहा, तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबुवत की गई। आज के ईमानदारों की बात है कि ये लोग होठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। क्या हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम जाती तौर पर पाक खुदा के हजूर पाकीज़गी के साथ हाजिर हो?
और अपने दिल से उसकी ताजीम करें। हो सकता है आज की क्वायर बड़ा अच्छा गाती हो, बड़े खूबसूरत अंदाज में गाती हो, लेटेस्ट और एडवांस गीत गाती हो, अच्छी सुर ताल की मालिक हो, लेकिन देखना यह है कि चर्च से बाहर उनकी जिंदगी का हाल क्या है। अगर हम गौर करें तो खुदा के दिल की लालसा यह है, खुदा चाहता है कि आप पाकीज़गी की जिंदगी बसर करें। क्या पाकीज़गी की तड़प जो है वो आपके, पाकीज़गी की तड़प की आग जो है वो आपके सीने में जल रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि हम गुनाह के हवाले से कुली तौर पर कामिल हो गए हैं, बल्कि यह कहना चाह रहा हूं कि हमारा निशान या गोल क्या है, हम किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम हर रोज, कलाम कहता है पाक बनो, बाइबल कहती है पाक बनो, खुदा का कलाम सिखाता है हमें पाकीज़गी में बढ़ते जाना है और पाकीज़गी में जिंदगी गुजारने की कोशिश करते रहना है। आज चर्चेस के अंदर ज्यादातर लोग अपनी रूहानी जिंदगी के हवाले से पाकीज़गी के किनारे पर खड़े होते हैं। कहां पर खड़े हैं जी? पाकीज़गी के किनारे पर खड़े होते हैं। मेरा मतलब जरा थोड़ा सा गौर करने का है, या हम पाकीज़गी पे हैं या गुनाह में हैं। हम बिल्कुल सेंटर वाली लाइन के करीब खड़े हैं। एक कदम किया तो कर्स में चले गए, एक कदम इधर किया तो पाकीज़गी में आ गए। मिसाल के तौर पर एक बारीक लाइन जो है वो हमें चेंज करती है। चर्च में हम आते हैं, हम बड़े पाकीज़ा और बड़े पारसा हैं, लेकिन चर्च के फौरी बाद, चर्च का गेट गुजरते ही हमारी पाकीज़गी जो है वो मध्यम होना और कम होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर, मैं झूठ नहीं बोलता, मिसाल के तौर पर हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन कभी ऐसा हुआ हो, हम कहते हैं जी हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन मैंने देखा है कई बार हम जिससे मिलना नहीं चाहते हैं उससे भी मिलकर कहते हैं बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या कहते हैं हम? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और बाज़ औक़ात हम किसी को शायद देखना और मिलना पसंद नहीं करते हैं, और वो अगर मिले तो हम कहते हैं मैं अक्सर आपको अपनी दुआओं में याद रखता हूं। दिल में नफरत, कदूरत, हसद, गुमंड और तफिरके और जुदाइयां और बिदात, लेकिन मुंह पे मैं तो आपके लिए अक्सर दुआ करता रहता हूं। हो सकता है हम चोरी ना करते हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि हम उधार लेकर वापस ही ना करते हो। पाकीज़गी की हालत है। हो सकता है कि हम कोई बुरा काम ना करते हो, लेकिन टीवी देखना और नेट पर बुरी चीजें देखना हमारा रवैया हो गया है। शायद कोई तो हमें नहीं देख रहा, लेकिन हम कह रहे हैं हम पाक जिंदगी गुजार रहे हैं। हो सकता है अगर हम आज अपनी जिंदगी को चेक करें तो शायद ना हम गर्म हो ना सर्द, बल्कि नीम गर्म। यह खतरनाक हालत है। नीम गर्मी की जो हालत है, ये बाइबल मुकद्दस रेफरेंस जो हमने पढ़ा, खुदा कहता है मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। गौर करेंगे
क्या हम पाकीज़ा जिंदगी गुजार रहे हैं? अगर नहीं गुजार रहे तो वक्त है, लम्हा फिक्रिया है, खुदा मुझे और आपको सिखाना चाहता है। मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे। देखने का दारो मदार जो है वो पाकीज़गी पर है। अगर आप खुदा को देखना चाहते हैं, अगर आप इसको यूनानी मतन में देखें तो इसका मतलब है मिलना। मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को मिलेंगे। तो मिलेंगे कब? जब आप पाक होंगे, पकीज़ा होंगे, पाक दिल होंगे। तो नीम गर्मी की हालत को छोड़िए, यह पक्की निशानी है कि हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ भी गुजारा करें और खुदा के साथ भी। हम चाहते हैं दोनों पहिए जो हैं गाड़ी के चलते रहे और दोनों के साथ हमारी अटैचमेंट रहे। लेकिन ईमानदार की हालत यह है, हां की जगह हां और ना की जगह। दूसरी बात, खिदमत। यह हमारा फर्ज है, यह हमारी ड्यूटी है। कल हम इस पे फर्ज पे बात कर रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने काम में वफादार हो जाएं, अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से कर सकें। तो खिदमत हम पर फर्ज है। कहां है वो संडे स्कूल टीचर्स, वो इसातिज़ा, वो पासबान, वो लोग जो अपने बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए आंसू बहाते थे? कहां हैं वो लोग? कहां हैं वो मसीही जो गैर निजात याफ्ता पड़ोसियों को दावत देते थे, आओ खुदा की हजूरी में चले? कहां है वो ईमानदार जो दावत देते थे जब कभी बाजार में कोई मिलता था, किसी शॉपिंग मॉल में मिलता था, किसी दुकान में कोई शख्स मिलता था, उसे दावत देते थे, आए हमारे साथ संडे सर्विस करें? कोई है आज? कभी ऐसा मौका मिला है आपने किसी को कहा हो? क्यों जी? हम तो वो मुश्किल, हम इसके पीछे भी एक अमल है। हम क्यों किसी को दावत नहीं देते? हमें अपना ही कंफर्म नहीं होता कि मैंने चर्च जाना है कि नहीं जाना, इसलिए हम किसी को दावत नहीं देते कि हो सकता है मेरे को कल ना जाया जाए, तो मैं इनू कहता भाई कल साडे नाल चर्च आ, ते मैं उत्थे होना ही नहीं, तो क्या होगा? बाद में वो मुझे पूछेगा भाई मैं तेरे कहने से चर्च गया तो तू चर्च है ही नहीं। से गौर करेंगे कहां हैं वो आज चर्च के लोग जो कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए, एक दूसरे के लिए आंसू बहाया करते थे। अमेरिका का एक बड़ा मशहूर खादम है डॉक्टर एड्राइन रॉजर्स। वो सरमन सुना रहा था और वो एक प्रोफेसर लेवल का खादिम है और सरमन सुना रहा था। और जब वो कलाम सुना रहा था तो उस कलाम सुनाते सुनाते वो कह रहा था, मेरा काम कलाम सुनाना है, आगे आप अमल करें या ना करें। तो कांग्रेगेशन में वहां पर एक शख्स जो पादरी था, एफ मिट, वो बोल पड़ा और वो कहता है, पास्टर जी सॉरी, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। आप कह रहे हैं कि मैं सुना रहा हूं, आगे काम कोई सुने ना सुने वो किसी की मर्जी है, लेकिन मैं जब भी पुलपट पर जाता हूं कोई है जो मुझे पकड़ लेता है और मुझे अपने कंट्रोल में करता है। ये हमारा ईमान है कि खुदा अपने खादमों के वसीला से क्या करता रहा? बोलता रहा और आज भी बोलता है। उस वक्त तो लोग खादमों की सुनते थे और अमल करते थे। आज का चर्च क्या कर रहा है? आज का चर्च किस तरफ जा रहा है? हम सुनते हैं लेकिन सिर्फ सुनने की हद तक है। भाई सुनिएगा, सुनते हैं लेकिन सुनने की हद तक।
उस पर अमल कोई नहीं है। अगर हम आज खिदमत करने वाले हैं तो मिक की तरफ जरा सोचिए कि जो खिदमत हमें सौंपी गई है, जो हिस्सा, जो बकरा हमें दिया गया है, जो काम हमें दिया गया है, जब हम वो करें, खुदा हमें अपने कंट्रोल में करे, हम उसके कंट्रोल में होकर खिदमत का काम सर अंजाम दे। कई बार हम खिदमत करते हैं लेकिन उसको अपनी इजारादारी और अपना कंट्रोल समझते हैं। याद रखें, सारी सुपरविजन और सारा जलाल खुदा के नाम को है। तीसरी बात, वर्शिप करना, प्रस्तुत करना, गीत गाना। पहली बात हम कर चुके हैं, वो क्या है? पाकीज़गी। दूसरी खिदमत, और तीसरी है प्रस्तुत, वर्शिप करना। गीत गाने की सबसे अहम बात, यह जरूरी नहीं है कि आप ऊंची आवाज में गाएं, यह भी जरूरी नहीं है कि आप अच्छे लफ्जों के साथ गाएं, यह भी जरूरी नहीं है कि आप रटे रटाए लफ्जों के साथ गाएं, यह भी जरूरी नहीं है कि बड़ी सुर और ताल में आप गा सकें। मेजॉरिटी ऐसी है जिनको सुर ताल का पता ही नहीं है। ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको शायद हारमोनियम की समझ ही नहीं है। ज्यादा लोग ऐसे हैं शायद जो ताल को नहीं समझते हैं। लेकिन क्या हम ये एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को करते हैं कि वो वर्शिप ना करें? मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको कुछ भी नहीं आता तो भी वो खुदा की हम्द करते हैं, तो भी वो खुदा की वर्शिप करते हैं, तो भी वो खुदा के नाम को जलाल देते हैं। लेकिन वो, उनको गाना बजाना तो नहीं आता, लेकिन वो दिल से खुदा की वर्शिप करते हैं। कहां से? कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है, उसका म्यार क्या है, बाइबल मुकद्दस का म्यार क्या है, किताबे मुकद्दस का म्यार क्या है? लिखा है इफिसियों के खत में, शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ा होती है, बल्कि रूह से मामूल होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। अगर हम यहां पर वर्शिप करें और हमारा ध्यान, हमारी सोच, हमारा ख्याल कहीं और पर हो गया हो, हम चर्च में हो लेकिन फिर कहीं और रहे हो, हम खुदा की हजूरी में, याद रखें वर्शिप के कई हिस्से हैं। दुआ करना भी वर्शिप है, कलाम पढ़ना भी वर्शिप है, गीत गाना भी वर्शिप है। बाहर आप इबादत के हिस्सा में हैं और आप जूतियां उठाने वाले हैं और इसमें मददगार हैं, तो भी आप खुदा की वर्शिप का हिस्सा है। इसका मतलब है तोड़े हैं जो खुदा ने आपको दिए हैं और फर्क फर्क है। अगर हम जाती जिंदगी पर गौर करें तो अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हम चर्च में सिर्फ सोने के लिए और नींद पूरी करने के लिए आते हैं, तो यह नीम गर्मी की हालत है। कौन सी हालत है? हमारे गीतों से ना सिर्फ लोगों को बरकत मिले, बल्कि हमारे गीत लोगों को आगाह भी करें कि उन्हें खुदा के लिए और उसके जलाल के लिए इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो यह नीम गर्म हालत है। तो नीम गर्म के बारे में है कि खुदा उसको मुंह से निकाल फेंकने को है। चौथी बात है खुदा का कलाम। खुदा का कलाम, इसके साथ हमारा गहरा ताल्लुक होना चाहिए। हकीकत में ज्यादा मसीही जो है, ज्यादा ईमानदार जो है, वो सिर्फ जो चर्च गोइंग है वो संडे को बाइबल पढ़ते हैं, और वो भी चर्च आकर जो हवाला बोला जाता है फिर वो हवाला निकालते हैं और बाइबल पढ़ लेते हैं। हकीकत में ज्यादा ईमानदार ऐसे ही हैं।
क्या वाकई घर में बाइबल पढ़ी जाती है? कभी आपने अकेले इसका तजुर्बा किया? खुदा का कलाम जो लारेब है, लाफानी है, लसानी है, ला तब्दील है, जिसको खुदा ने सबसे ज्यादा इज्जत बख्शी है, कहां है बाइबल स्टडी ग्रुप्स? कभी बाइबल स्टडी ग्रुप्स हुआ करते थे, लोग इकट्ठे होकर बाइबल पढ़ते थे, एक दूसरे की रहनुमाई करते थे, एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करते थे, एक दूसरे से पूछते थे, भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। लेकिन आज क्या हमारे पास वक्त है कि हम ये कर पाए? क्या आप कलाम के भूखे और प्यासे हैं? कुछ मसीहियों के बारे में यह कहा जाता है कि वो किताबों में बड़े इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो कौन सी किताबें हैं? वो रसाले हैं, वो अखबारें हैं, वो दुनिया की किताबें हैं। लेकिन जब बाइबल पढ़ने की बारी आती है तो शायद 1, 2, 4 आयतें या एक चैप्टर पढ़ने के बाद बाइबल बंद कर दी जाती है। ये एक मुशाहदा है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर आप 4 बाब डेली पढ़े तो 10 महीनों में आप पूरी की पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं। आप में से कितने हैं जिन्होंने बाइबल को मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया है? हाँ जी, 2 लोग हैं। अच्छा, जो कुछ हम अखबारात में पढ़ते हैं या रसालों में पढ़ते हैं या दूसरी किताबों में पढ़ते हैं, खासतौर पर अखबारात में, हम फौरी इसका यकीन करते हैं, ये खबर छपी है, हाँ ये यकीनन सही होगी। लेकिन क्या हम जो अखबारों पर यकीन कर रहे हैं, इन खबरों पर यकीन कर रहे हैं? आज तो नेट है, इंटरनेट दौर है, फौरी तौर से हाँ जी पता लगता है कितने की हो रहा है, तो हम इसका फौरी यकीन करते हैं। लेकिन वो कलाम जिससे हमें कुछ फायदा होगा या हो जाएगा या हम समझते हैं कि होने वाला है, शायद उस पर हमारी इतनी तवज्जो नहीं है। मैं एक और मुश्किल सवाल करने लगा हूं, कितना वक्त आप हर रोज टीवी को देते हैं? रेडियो, अखबारात, रेडियो तो अब इस वक्त नहीं है, रसाले, मोबाइल को, इंटरनेट को कितना वक्त देते हैं? मोबाइल को कितना वक्त देते हैं? आप अपना कितना कीमती वक्त जाया करते हैं? इस सारे वक्त को इकट्ठा करें और देखें कि हम बाइबल को कितना वक्त देते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें हमें नीम गर्मी की हालत नजर आती है। चेक कर लें पैमाने के साथ कि जो कुछ मैं कह रहा हूं क्या ऐसा ही नहीं है? बहुत सारे लोगों का यह बहाना है, हम तो पढ़ ही नहीं सकते, हमें तो पढ़ना नहीं आता, जब तक कोई हमें पढ़कर न सुनाए। लेकिन बेशक आपको ये हुनर नहीं है, आपके पास तालीम आपके पास नहीं, आप बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन यह बहाना ना करें कि साढ़े को कोई पढ़ने वाला भी नहीं है। अगर आपके अंदर यह तजस्सुस है तो कोई पढ़ा लिखा आपके पास आता है तो आप उससे कहें, भाई ये बाइबल पकड़े और मुझे पढ़कर सुनाए। सुनने के लिए आप ये बहाना नहीं कर सकते मैं सुन नहीं सकता। आप नीम गर्म हालत में हैं क्योंकि हम खुदा के कलाम से उस तरह मोहब्बत नहीं रखते हैं जिस तरह हमें रखनी चाहिए। इसके बारे में मेरे पास बड़ी जबरदस्त मिसाल है। और कोई खादिम था, वो किसी के घर में खाना खाने गया
तो जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो घर वाले बाहर चले गए। तो अचानक से पादरी साहब ने जब टेबल पे देखा तो शाड़े के नीचे पैसे पड़े हुए थे, तो उन्होंने वो पैसे पकड़े और साथ पड़ी बाइबल में रख दिए और खाना खा के वो चले गए। और जब वो चले गए तो घर वालों ने जब जरूरत पड़ी तो शाड़ा ऊपर उठाकर देखा तो पैसे वहां पर नहीं थे। उन्होंने कहा लो पादरी साहब पैसे ले गए, और वो गुस्से में थे और पूरा साल वो गुस्से में रहे। लो जी पादरी साहब साढ़े घर आए तो चोरी करके चले गए। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब फिर वक्त आया कि खाना खाया जाए तो वो खाना बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन रूटीन थी और खाना तो खाना ही था। पादरी साहब गए और उन्होंने कहा आपने पूरा इस साल कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है। उन्होंने क्या रिस्पांस कादा दे दे, पिछली बारी आए सो पैसे कट के लै गए हो। तो पादरी साहब ने क्या किया, उन्होंने कुर्सी छोड़ी और नीचे घुटनों के बाल होकर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब उनको पता था कि हमने इल्जाम लगा दिया है, तो पादरी साहब शायद इस वजह से रो रहे हैं। तो वो चुप करवाने लगे, पादरी साहब ना करो, ताड़ी मेहरबानी हो, ना रो, चलो कुछ नहीं होया, कोई गल नहीं, चलो कोई नहीं, गलती हो ही जाती है। उसने कहा मैं रो इसलिए नहीं रहा कि आपने मुझे चोर कहा है, रो तो मैं इसलिए रहा हूं कि आपने पूरा साल बाइबल को खोला ही नहीं है। मुझे रोना तो इस बात प्यार है कि आपने पूरा साल बाइबल मुकद्दस को नहीं खोला। तो आज ईमानदारों की हालत यही है, संडे गोइंग है और इतवार को ही बाइबल पढ़ते हैं। और यही वजह है कि इब्तदाई कलीसिया ने थोड़े होकर भी बहुत ज्यादा तरक्की की है और हमने बहुत होकर भी उस लेवल पर बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कलाम है ही नहीं, हमें दूसरों को बताने के लिए कुछ हमारे पास है ही नहीं। ये नीम गर्मी की हालत है। पांचवी बात, मुनाजातें जो हमें बाकायदगी से करनी है, इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां हमें मुसलसल और लगातार और रूटीन के साथ करनी है। बेशुमार लोग हैं जो दुआ ही नहीं करते हैं। मुनाजातें, इल्तिजाएं और दुआएं और शुक्रगुजारियां, लेकिन दुआ करना जरूरी है। दुआ ऐसे ही है जैसे आप सांस ले रहे हैं और आप बातें कर रहे हैं। दुआ इंसानी जिंदगी में सांस की मानद है। सुनिएगा भाई, दुआ इंसानी जिंदगी में सांस की मानद है। अगर सांस बंद हो जाए तो जिंदगी क्या होती है, खत्म हो जाती है। अगर ईमानदार दुआ करना छोड़ दे तो ईमानदार की डेथ हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में ऑल द वर्ल्ड 10 मिनट से ज्यादा कोई दुआ नहीं करता। 10 मिनट से ज्यादा कोई दुआ नहीं करता, ये औसतन है। यानी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 6-6 घंटे भी दुआ करते हैं, लेकिन औसतन जो है, अगर पूरी दुनिया को औसतन में ले आए तो 10 मिनट से ज्यादा दुनिया में दुआ नहीं होती है। जरा गौर करेंगे, 2-3 बातें हैं। याद करें, कभी आप दुआ कर रहे हो और आपका खाना छूट गया हो। इधर मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। किसी को कोई वक्त याद हो कि वो दुआ कर रहा था और उसको भूख ही ना लगी और उसका सुबह का नाश्ता छूट गया, या दोपहर का खाना रह गया, या शाम को उसको खाना खाने की तौफीक ना मिली, वो दुआ कर रहा था। कभी ऐसा हुआ है? मेरा ख्याल है कि दुआ छड़ के पहले खाना खाने या फिर दुआ करांगे, पहले खाना खा ली दुआ करांगे बाद, है ना। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने ये कहा हो कि आज मैंने सोना नहीं है, दुआ ही करनी, और नींद को मैंने भगाना है और दुआ करते जाना है। ना घड़ी सौ लीए फिर दुआ कर लो, है ना। कभी ऐसा हुआ हो कि आप
ये कह रहे हो कि दुआ कभी फेर भी हो जाएगी। पहले हम रिश्तेदारों को टाइम दे लें। टाइम दुआ का है, लेकिन हम फेलोशिप में वक्त गुजारना चाहते हैं, लोगों की, रिश्तेदारों की। मैं बताना चाहता हूं, शैतान आजकल के नीम गर्म चर्च, उन लोगों को जो नीम गर्मी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको देखकर खूब हंसता है, खूब हंसता है, और हंसते हंसते हुए कहता है, ओ भाई वड्डे वड्डे चर्च बनाओ, ते सोने चर्च बनाओ, महंगा साउंड सिस्टम लाओ, बाइबल स्टडी क्लास भी करो, मिलके फेलोशिप भी करो, बहुत सारे वड्डे वड्डे प्रोग्राम करो, सेमिनार करो, कन्वेंशन करो, क्रूसेड करो, सब कुछ करो, लेकिन दिली दुआ और वो दुआ जो खुदा तक पहुंचे वो ना करो। उसका टारगेट क्या है? अब सब कुछ करे, लेकिन वो दुआ ना करे जो आसमान तक पहुंचे। वो नहीं चाहता कि आप वो दिली दुआ करें जो खुदा के दिल को छू जाए। जब कभी आप ऐसी दुआ करें, आंसुओं के साथ करें, खुदा के दिल को छूने वाली दुआ करें, तब वो हरकत में आएगा। वो तड़ा पड़ा हो जाए, इत्थे काम फर्क शुरू हो गया। फिर आपके लिए रुकावटें होंगी, फिर आपके लिए मसले मसाइल खड़े होंगे। वैसे आप जो मर्जी करते जाए, उसको आपके इन कामों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें दुआ मांगना सीखना है। बाइबल कहती है कि रास्तबाज की दुआ से जो शिद्दत के साथ की जाती है, बड़ी ताकत होती है। रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। एक रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पा सकता है। इसका मतलब है उस एक शख्स की दुआ में जो दिली है और खुदा तक पहुंचने वाली है, उसका रिजल्ट फर्क है। बस आओ हम एक दूसरे को मुआफ करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें और एक दूसरे के लिए शिफा का काम करें। जरूरी है कि रास्तबाज दुआ करने में बढ़ता जाए, ईमानदार दुआ को फरोग देता जाए, उसमें बढ़ता जाए। अगर आपकी जिंदगी दुआया नहीं है तो आप नीम गर्मी की हालत में है। रूहानी आग में जलने के लिए जरूरी है कि आप दुआया मज़बा पर आ जाएं और दुआ करने वाले हो। मैंने देखा है दुनिया का बड़ा मुबश्शिर बिली ग्राम, इसके बारे में मैं बात कर रहा था पिछले दिनों क्लास में। ये जब हॉस्टलाइज था बिली ग्राम, तो ये अपने क्लास में एक छोटा बच्चा था, जैसे ये जॉयस और सैम लोग हैं, छोटा बच्चा था, और अपने हॉस्टल में क्या करता था, चैपल में जाकर कलीन पर घुटनों के बल होकर दुआ किया करता था, और रात के वक्त में यह दुआ किया करता था। और जब रात के वक्त यह दुआ करता था, जिस जगह पर यह घुटने टेकता था वहां पर होल हो गए, यानी क्लीन बैठ गया वहां से। और जब क्लीन बैठ गया तो जो बड़े उस्ताद थे, जब वो आते तो वो देखते यहां पर पता नहीं कौन दुआ करता है, कौन घुटने टेकता है, यहां पर सुराख हो रहे हैं, क्लीन नीचे दबता जा रहा है। तो उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन रिसर्च ने बताया कि वो कोई और नहीं था, वो डॉक्टर बिली ग्राम था, जो घुटनों के बल रात को, ये वो छोटा बच्चा था जो रात के वक्त घुटनों के बल होकर दुआ किया करता था। ये उसकी दुआ का नतीजा है कि वो दुनिया में एक नंबर पर, इस सदी का वो सबसे बड़ा मुबश्शिर हो गुजरा है, डॉक्टर बिली ग्राम। तो ये दुआओं का नतीजा है। दुआ को ना छोड़िए, इसमें आगे बढ़ते जाइए। छठी बात वो है कुर्बानी चढ़ाना। क्या करना जी? कुर्बानी चढ़ाना। कितने मसीही हैं जो रूहों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बानी के तौर पर पेश करते हैं? बड़ा मुश्किल है ये। हाँ,
अगर जानवरों की कुर्बानी देनी हो तो शायद हम देर भी ना करें, लेकिन शायद हमारे लिए, मसीहियों के लिए भी ये मुश्किल हो, क्योंकि इसके लिए फंड भी तो होना चाहिए। तो वो कहां से आएगा, लेला या बैल ज़बह करने के लिए? लेकिन खुदा रिक्वायर करता है कि आप अपने बदनों की कुर्बानियां पेश करें। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि आप बदनी तौर पर दूसरे मुल्कों में जाएं। हो सकता है आपको बाहर जाने का मौका मिले, आपको अमेरिका का वीजा मिल जाए। मेरा ख्याल है आप शायद बदन की कुर्बानी करने के लिए वहां पर ना जाएं, वैसे अमेरिका की सैर करने के लिए चले जाएं। लेकिन बदन की कुर्बानी के लिए जो मिशनरी दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं आपकी तवज्जो उन गैर नजात याफ्ता लोगों की तरफ दिलवाना चाहता हूं जो आपके इर्द गिर्द, आपके हमसाए, आपके करीबी हैं। आप उन तक अंजील लेकर जाएं, अपने बदन को खर्च करें, अपने बदन की कुर्बानी पेश करें। यूहन्ना के पहले खत के पहले बाब, तीसरे बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। लेकिन हम तो अपने आप को खर्च करना ही नहीं चाहते। आज के ईमानदार, आज के चर्च, आज के ईमानदारों के पास यह वक्त नहीं है कि वो किसी के पास अंजील लेकर जाए, वो किसी के पास मसीह की खुशखबरी लेकर जाएं, वो किसी के पास मसीह का सलीबी कफारा लेकर जाएं, वो किसी के पास मसीह का सलीब पर जान देना लेकर जाएं कि भाई मेरे लिए और आपके लिए मसीह ने जान दी है। आज के ईमानदार क्या कर रहे हैं, गौर करेंगे। लिखा है, ज़बूर नवीस कहता है, उनके लबों के अंदर तलवारें हैं, उन्होंने अपनी जुबान सांप की तरह तेज कर रखी है, और उनके होंठों के नीचे अफई का जहर है। यानी ये उन लोगों की बात हो रही है जो कुर्बानी करना पसंद नहीं करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, उनके पास शायद कलाम के हवाले या खुदा की खुशखबरी, अंजील की खुशखबरी का पैगाम नहीं है, लेकिन दुनिया की बातें बहुत ज्यादा है। आप उनके साथ कोई बात कर ले, वो आपको इधर से इधर, इधर से इधर और उधर से उधर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप उनसे कलाम की बात करें, नहीं नहीं ये दा सानू नहीं जे पता। तो इसका मतलब है कि हमें खुदा के काम के लिए खर्च होना है, कुर्बान होना है खुदा के लिए। इसके साथ साथ एक और रेफरेंस मैं आपको देने वाला हूं कि खुदा को देने के मुतल्लिक हमारा रवैया क्या है। एक तो बदन की कुर्बानी है, और एक वो है जिसके लिए हम खुदा के अंजीली काम को बढ़ा सकते हैं, और वो है रुपया पैसा। हम खुद चाहे दुख उठा ले, अपना रुपया पैसा खुदा के जलाल के लिए और अंजील के फैलाव के लिए देते रहे। कुर्बानी के जज्बे से देने का मतलब यह है, कुर्बानी के जज्बे से खर्च होने का मतलब यह है कि आपके घर में बाकी कुछ रहे या ना रहे, आपके पास कुछ हो या बाकी ना हो, आप खुदा के काम के लिए खड़े रहे और तैयार रहे कि मैंने इसके लिए क्या होना है, खर्च होना है। अपनी जिंदगी में पहला दर्जा खुदा को दे कुर्बान होने के लिए, क्योंकि पाक कलाम कहता है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करे और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को क्या रखता है, अजीज रखता है। यहां पर एक कलीसिया की मैं बात करने जा रहा हूं। दूसरे करंथियों के खात में 8वें बाब और उसकी 2 से 3 नंबर आयत में मकदूनिया की कलीसिया का जिक्र है। चर्च सुनिएगा, मकदूनिया की कलीसिया, यह वो कलीसिया है जो गरीब है, यह वो कलीसिया है जो शायद अपना खाना भी सही तौर पर पूरा नहीं कर पा रही है।
तो रसूल ने क्या किया, उसने उनसे मदद लेना छोड़ दी। पौलुस रसूल ने क्या की, मदद लेना छोड़ दी। उसने सोचा कि ये गरीब हैं और इनका तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, ये तो अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं, तो उसने उनसे मदद लेना छोड़ दी। लेकिन बाइबल जहां जो रेफरेंस मैंने बताया, आप इसको घर जाकर पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों 8 बाब 2 से 3। ये प्रोटेस्ट करने लगे, इन्होंने एहतजाज किया, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। रसूल के सामने ये खड़े हो गए, आपने हमें गरीब क्यों कहा है, आप हमारे पैसे क्यों नहीं लेते हैं, आप अंजील के काम के लिए हमें क्यों देने नहीं देते हैं, हम खर्च होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, घर में भूख है, हम नंगे रह लेंगे, हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमने चंदा देना बंद नहीं करना। यह बड़ा जबरदस्त मकदूनिया की कलीसिया का एहतजाज था। आज की कलीसिया क्या कर रही है, कुर्बान होने के तौलक से क्या क्या के कुर्बानी लेनी पी, ताड़ी मेहरबानी दे दो कुर्बानी, ताड़ी मेहरबानी दो, आज ते दो। तो यहां पर यह कलीसिया जो है, गो उनके पास खाने को कुछ न रहा, वो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एहतजाज किया, रसूल से कहा, ना भाई ये जो हिस्सा है आप ले, आप हमारी गरीबी पर ना जाए। तो रसूल उसके बारे में कहता है, मैंने मकदूनिया को देखा है कि वो देने में किस कदर खुदावंद में मसरूर हैं। सवाल पैदा होता है, गौर करें अजीज भाई और बहनों, हमारी हालत क्या है, क्या हम खाते पीते हैं और क्या हम खुदा को देने से ग्रेस करते हैं या नहीं है, क्या हमारी हालत गर्म है या सर्द है, या हम नीम गर्म है। आखिरी बात और 7वीं बात जो है वो ये है, रूहों को जीतना। किसको करना जी, रूहों को जीतना। जरूर है कि हम खुदा के जलाल के लिए रूहों को जीते, जरूर है कि हम मसीह की मानद बने। रसूल कहता है, मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं। आज अगर हम गौर करें तो हम शायद ना रसूल की मानद बनते हैं ना मसीह की मानद बनते हैं। असी कदी अक्षय वांगू बनने आ ते कदी शाहरुख खान वांगू बनने। आज हमारा स्टाइल बनने का फर्क है। हम दुनिया के लोगों को देख रहे हैं, मैं ओदे वांगू बनना है, आ मेरे वाल ओदे वांगू कट दे, आ मेरे जेड़े कपड़े ने ना ओदे वांगू सी दे। तो हम दुनिया की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। कलाम कहता है, रसूल कहता है, मेरी मानद बने जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं। आइए गौर करेंगे, क्योंकि टाइम ऊपर चला गया, 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं। गौर करेंगे नीम गर्मी की हालत। मुकाशफा की किताब के 30 बाब और उसकी 15वीं आयत पर गौर करते हुए देखेंगे कि खुदा कहता है, क्या वजह है। खुदावंद ने लौदीकिया की कलीसिया को कहा, ना तू सर्द है ना गर्म, काश तू सर्द या गर्म होता। काश, ये तड़प है खुदा की, ये खुदा की हसरत है, ये खुदा की तमन्ना है कि आप रूहानी आग से जलते रहे। नीम गर्म हालत जो है ये खुदा को पसंद नहीं है। नीम गर्म मसीहियों ने मसीहत को नुकसान दिया है। गौर करेंगे, नीम गर्म जो मसीही है ना, जेड़े कहते ने असी मसीह हाँ लेकिन हुंदे नहीं, उन्होंने मसीहत को क्या दिया है, नुकसान दिया है। इसका सबब क्या है। जेड़ा बंदा नशा करता है ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ने वेख के की लेना। अगर कोई बंदा बुरे काम करता है उससे कोई क्या सीखेगा। अगर कोई लोग खुदा से दूर हैं तो लोग उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई ईमानदार, वो शख्स जिसने यीशु को कबूल किया है, बपतिस्मा लिया है, खुदावंद में है, अगर वो कोई बुरा काम करेगा तो वो सफेद चोगे पर एक निशान की मानद है।
और वो सबको नजर आएगा। और ये डबल क्रॉस है मसीह को, यानी आप ढोंग रचाए ईमानदारी का, रास्तबाजी का और काम बुरे करें तो ये डबल क्रॉस है। आप मसीह की और खुदा की तौहीन कर रहे हैं और आप दर हकीकत नीम गर्म हालत में, कुफर बकने की हालत में है। आज हम गौर करते हुए नीम गर्म मसीही जो है वो खुदावन से दूर है, वो खुदा के बिल्कुल नजदीक नहीं है। सवाल यह है, नीम गर्मी की हालत इतनी नुकसानदेह क्यों है? नीम गर्मी की हालत में इतना नुकसान क्यों होता है? एक छोटी सी स्टोरी मैं यहां पर बयान करने वाला हूं। एक शोहर और बीवी दोनों एक घर में इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे रहने के साथ एक वक्त आता है कि शोहर काम पर जाता है और बीवी घर रहती है और वो दुनिया के कामों में लगी है और वो अपने कामों में नेट चला रही है, रसाले पढ़ रही है। और एक वक्त आता है कि उसकी शोहर से रगबत जो है वो कम होती जाती है, उसके एहसासात कम हो जाते हैं, जज्बात कम हो जाते हैं। और जो रसाले वो पढ़ रही थी, जो नावल वो पढ़ती है, उसमें से जो करैक्टर वो देखती है, एक दिन किसी पार्क में वो उसी शख्स को देख लेती है। उसी तरह का नौजवान, उसी तरह के बाल, उसी तरह के कपड़े, उसी तरह की चाल डाल जो उसने नावल में पढ़ी थी। और ये नीम गर्मी की हालत जो है, उसने बेवफाई की अपने शोहर के साथ और उस तरफ चली गई। नीम गर्म हालत यही है। अगर आप नीम गर्मी की हालत में हैं, आपने इस सारे सातों हिस्सों में, पाकीज़गी में, खिदमत में, प्रस्तश में, कलाम मुक़द्दस में, मुनाजात में, कुर्बानी में और रूहों को जीतने में आपने इस कसवट्टी पर अपने आप को देखा कि हम गर्म हैं या सर्द हैं या नीम गर्म हैं। खुदा करे कि हम इस नीम गर्मी की हालत से बाहर आ जाएं और खुदावंद के लिए रूहानी आग में जलना शुरू हो जाए। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह वो सोच रहा था, देख रहा था, उसे पता था कि अब उसे कत्ल किया जाएगा, तो भी उसने वही कहा जो कलाम कहता है। आप उसकी तरह चिराग की मानंद साबित हो। हम इस नीम गर्मी की हालत से बाहर निकल सकेंगे क्योंकि खुदा का कलाम एक ही रूहानी तलवार है। खुदा का कलाम ही है जो रूहानी तलवार है जो हमारे पास है, और उससे हम इस सर्दी की हालत को और नीम गर्मी की हालत को कैंसिल करके खुदावंद में गर्म होंगे और उसमें रूहानी आग में जलते और आगे बढ़ते जाएंगे। इन सातों बातों पर अमल करते हुए हम रूहानी आग में जलना शुरू करेंगे और खुदा मुझे और आपको इसमें बढ़ाता जाएगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। शुक्रिया।